इंसान अपना जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेता है। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अगर किसी को रास्ते से हटाना भी पड़े तो जुर्म के रास्ते पर आसानी से चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब भी जुर्म का रास्ता अपनाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत भरपूर इस बात की कोशिश करता है कि वो अपने काम को अंजाम भी दे दे और बिल्कुल उसमें फंसे भी ना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलता है। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसी ही होता है। एक व्यक्ति को इस दुनिया से एक षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले इस बात का खुलासा करते हैं, इस केस का खुलासा करते हैं और जब इस बात की खबर लोगों तक पहुँचती है तो वाकई लोग इस बात को सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। कौन है वो व्यक्ति, क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई का एक इलाका लगता है सांता क्रूज, और इसी सांता क्रूज का रहने वाला होता है कमलकांत। कमलकांत दरअसल कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी होता है और मुंबई का एक जाना माना चेहरा होता है। मैं बात कर रहा हूं 24 अगस्त 2022 की। कमलकांत की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। घर परिजन के लोग कमलकांत को नज़दीकी अस्पताल में ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ दवाइयां लिख देते हैं और ये सजेशन देते हुए कमलकांत को घर भेज देते हैं कि दवाइयों को टाइम से लेना है और आराम करने की ज़रूरत है। कमलकांत जैसे ही घर आता है, दवाइयों को टाइम से लेना शुरू कर देता है, आराम करना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक 19 सितंबर 2022 के दिन कमलकांत के पेट में इस बार जोरों का दर्द उठता है। इस बार भी घर परिजन वाले कमलकांत को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इस बार डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही इस बात की पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कमलकांत को बीमारी क्या है। अभी बीमारी का पता भी नहीं चल पाया था कि अचानक कमलकांत की मौत हो जाती है। लेकिन जब कमलकांत की मौत होती है तो डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर कमलकांत की अचानक मौत कैसे हो सकती है। अब डॉक्टर कमलकांत की बीमारी को छोड़ करके कमलकांत की मौत की वजह तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार जब जो डॉक्टर कमलकांत के ब्लड का टेस्टिंग करवाते हैं तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब ब्लड का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि कमलकांत के ब्लड में मेटल्स यानी कि धातु लिमिट से 100 गुना ज़्यादा अधिक पाया जाता है। अब डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कमलकांत के ब्लड में इतना ज़्यादा मिकदार में, इतनी ज़्यादा मात्रा में धातु कहाँ से आ गए, मेटल्स कहाँ से आ गए। डॉक्टर्स को भी अब कहीं ना कहीं शक हो जाता है। तुरंत ही डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुंचती है और फिर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। इस केस की छानबीन करते हुए पुलिस वाले सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल कमलकांत के ब्लड में इतनी ज़्यादा मात्रा में जो धातु पाई गई है, जो मेटल्स पाई गई है, दरअसल वो कमलकांत को खाने में मिला करके दिया गया है। अब पुलिस वालों को कमलकांत के ही घर परिजन वालों पर शक जाने लगता है। लेकिन कमलकांत इतना रसूखदार आदमी था, इतना बड़ा आदमी था कि पुलिस वाले घर परिजन के किसी भी सदस्य को अचानक से उठा करके कस्टडी में ले करके पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस वाले इस मामले में, इस केस में बहुत ही समझदारी से कदम उठाते हैं। समझदारी से काम लेते हुए सबसे पहले पुलिस कमलकांत की पत्नी काजल के पास पहुंचती है और काजल से जब पूछताछ शुरू करती है तो काजल कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद पुलिस कमलकांत की बहन कविता से पूछताछ शुरू करती है। तो कविता कहती है कि दरअसल 13 अगस्त 2022 को मेरी माँ की भी मौत हो गई थी। मेरी माँ की जब मौत हुई थी तो वो भी एकदम से अचानक मौत हुई थी। हमें भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार मेरी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए अचानक से छोड़ करके कैसे चली गई। जब इस तरह की बात कविता पुलिस वालों के सामने कहती है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं घर वालों पर शक और भी ज़्यादा हो जाता है। अब पुलिस वाले घर वालों के बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। कविता ये भी कहती है कि जब पहली बार भैया को हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया था तो भाभी को भैया की तबीयत को लेकर के कम चिंता थी, बल्कि भाभी भैया के अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगी हुई थी। अब पुलिस वालों को कमलकांत की पत्नी काजल पर पूरा शक हो जाता है, गहरा शक हो जाता है। लेकिन पुलिस काजल को कस्टडी में नहीं लेती बल्कि इंटरनली छानबीन करना शुरू कर देती है और इंटरनली छानबीन करते हुए काजल के मोबाइल का CDR निकालती है।
जब काजल के मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब काजल के मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो उससे पता चलता है कि एक नंबर है और उस नंबर पे काजल लगातार कई महीनों से कई घंटे लगातार बातें करती आ रही थी। और जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी हितेश जैन के नाम से रजिस्टर्ड है और हितेश जैन कोई और नहीं बल्कि कमलकांत का ही बचपन का दोस्त होता है। अब पुलिस तुरंत ही काजल को कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। जब सख्ती से पुलिस वाले काजल से पूछताछ करते हैं तो काजल सारी सच्चाई कबूल कर लेती है, अपनी सारी दास्तान पुलिस के सामने बता देती है। काजल कहती है कि दरअसल जब मेरी शादी कमलकांत से हुई थी, जब मैं शादी करके कमलकांत के घर आई थी तो हम दोनों का सफ़र बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं चल पाया। आए दिन हर रोज़ हम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, विवाद होता था और जब भी झगड़ा होता, जब भी लड़ाई होता तो कमलकांत इस बात को हितेश जैन के पास जाकर के बताया करता था और हितेश जैन ही हम दोनों के बीच में समझौता करवाता था। लेकिन जब भी झगड़ा होता और जब भी हितेश जैन मेरे घर आता, न जाने कब धीरे धीरे मैं और हितेश जैन एक दूसरे के करीब आ गया। लेकिन इस बात की खबर कभी भी मेरे पति को मालूम नहीं हुआ। तभी मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं पूरी ज़िंदगी अपने पति कमलकांत के साथ नहीं गुजार सकती। इधर हितेश जैन और काजल एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, लेकिन कमलकांत के रहते हुए ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए हितेश जैन ने काजल को एक षड्यंत्र बताया कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए और उसी के संपत्ति पर हम दोनों ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। काजल को ये षड्यंत्र बहुत ही पसंद आता है और इसी षड्यंत्र के तहत काजल अपने घर परिवार वालों से लड़ाई करके अपने बच्चों को ले करके मायके चली जाती है और मायके में ही हितेश जैन काजल को पूरी षड्यंत्र के बारे में बताता है। फिर इसी षड्यंत्र के तहत काजल फिर से अपने ससुराल वापस जाती है। इस बार जब ससुराल आती है तो अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से पेश आती है। लेकिन इसी षड्यंत्र के तहत काजल आए दिन हर रोज़ कमलकांत के खानों में जहर मिला करके देना शुरू कर देती है। ये जहर ऐसा होता है जो अचानक से काम नहीं करता बल्कि धीरे धीरे शरीर के हर अंगों पर वार करना शुरू कर देता है, हर अंगों पर प्रहार करना शुरू हो जाता है। और यही होता है इस केस में भी। काजल जहर देना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कमलकांत के हर अंगों पर वो जहर प्रहार करना शुरू कर देता है और आखिरकार 6-7 महीनों के बाद वो जहर काम करता है और आखिरकार इसी जहर की वजह से कमलकांत की मौत हो जाती है। जब काजल ये पूरी सच्चाई, पूरी दास्तान, पूरी कहानी पुलिस के सामने बताती है तो वाकई पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और काजल के ही तहरीर पर पुलिस तुरंत ही हितेश जैन को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह से इस पूरी कहानी में काजल एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत अपने पति कमलकांत को तो इस दुनिया से हटाने में कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है, लेकिन अपने आप को बचाने में और अपने आशिक हितेश जैन को बचाने में नाकाम हो जाती है, असफल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।